मसूड़ा तक चमकता है जब खीगी खीगी हंसती हो। मुझको भी बताओ ना तुम कौन गुड़ाकू गस्ती हो। माँ कसम क्या लगती हो जब Okay, come on, so hit it for Happy Raja, come on everyone! Je suis pas celle que tu crois, aucun cabron ne m'a touché. Attends-toi, caballero, personne ne m'a touché. Okay, come on. आज छत्तीसगढ़ की कला और संगीत दुनिया से एक ऐसी दुखद खबर सामने आई है जिसने लाखों दिलों को दुखी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मशहूर रैपर, युवा कलाकार और प्रदेश में रैप संगीत को नई पहचान दिलाने वाले एप्पी राजा अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद रायपुर में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सामने आते ही पूरे छत्तीसगढ़ में शोक की लहर दौड़ गई है। एप्पी राजा का असली नाम चेतन चांडक था। उनका जन्म वर्ष 1994 में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से राजस्थान से जुड़ा था, लेकिन बाद में छत्तीसगढ़ में आकर बस गया। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में बिताया। कम उम्र से ही उन्हें संगीत और रैप लिखने का शौक था। बताया जाता है कि उन्होंने 7वीं कक्षा में अपना पहला रैप लिखा था। एक साधारण परिवार से आने वाले एप्पी राजा का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्हें कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उन्होंने नौकरी भी की, लेकिन उनके अंदर का कलाकार कभी नहीं रुका। दिन रात मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने अपने सपनों को सच कर दिखाया। छत्तीसगढ़ी संगीत में एप्पी राजा का नाम इसलिए खास माना जाता है क्योंकि उन्होंने स्थानीय भाषा और संस्कृति को आधुनिक रैप संगीत के साथ जोड़कर युवाओं तक पहुंचाया। उनकी आवाज और उनका अंदाज लोगों के दिलों में बस गया। वे छत्तीसगढ़ के शुरुआती और लोकप्रिय रैप कलाकारों में गिने जाते हैं। उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनका रैप गाना टूरा भोको लोला लोगों के बीच पहुंचा। खिला हूँ बर्फ गोला मैं टूरा भोको लोलो दादा हम सोचे में पढ़ता हूँ भिलाई में पर यहाँ तो। ये गाना सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हुआ और लाखों लोगों ने इसे पसंद किया। इसके बाद एप्पी राजा को एक नई पहचान मिली और उनका नाम घर घर में जाना जाने लगा। एक छोटे शहर से निकला यह युवा कलाकार अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई शहरों तक पहुंचा। उन्होंने पंजाब जाकर भी संगीत के क्षेत्र में मेहनत की और अपने हुनर को और निखारा। उनके गीत केवल मनोरंजन नहीं थे, बल्कि उनमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति, युवाओं की सोच और समाज से जुड़े संदेश भी दिखाई देते थे। हाल के दिनों में एप्पी राजा लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और उनका इलाज रायपुर के अस्पताल में चल रहा था। लेकिन लाखों प्रशंसकों की दुआओं के बावजूद वे जिंदगी की जंग हार गए। उनके निधन के बाद सोशल मीडिया पर फैंस, कलाकारों और शुभचिंतकों द्वारा लगातार श्रद्धांजलि दी जा रही है। भानुप्रतापपुर से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ तक उनके चाहने वालों में गहरा दुख है। लोगों का कहना है कि एप्पी राजा ने साबित कर दिया कि अगर मेहनत और जुनून हो तो छोटे शहर से निकलकर भी बड़ी पहचान बनाई जा सकती है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनकर रहेगी। आज भले ही एप्पी राजा की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई हो, लेकिन उनके गाने, उनकी कला और छत्तीसगढ़ी संगीत के लिए उनका योगदान हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगा। पूरा छत्तीसगढ़ अपने इस अनमोल कलाकार को नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दें।